जो लोग टारगेट्स देखने आए हैं उनके लिए मैं सबसे पहले शॉर्ट में बता दूं कि 465 जो है पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 475 है, तीसरा जो है 485 है। 465 435 आने वाले कुछ दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 485 का टारगेट थोड़ा टफ होगा, और उसके ऊपर जो है 490 या 490 और 500 के बीच में वो काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस होगा। और ये रेजिस्टेंस जो है 490 टू 500 के बीच का इसने पिछली बार भी दिखाया था। उसके बाद से जो 446 है वो इसका पहला सपोर्ट लाइन है, बट स्टॉप लॉस के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपना 1% या 2% या मैक्सिमम अगर 3% जो है अपना अकॉर्डिंगली रिस्क आप ले सकते हैं, जैसा भी आप रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना चाहते हो। तो आगे जो है मैं अब इसकी डिटेल एनालिसिस डाल लूंगा कि क्यों इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है ओवरऑल क्यों इसमें तेजी दिख रही है हम लोग को। आगे जो है डिटेल एनालिसिस स्टार्ट हो गया आपका। Hello everyone, my name is Prashant Kumar Shukla. I am MBA in Finance and Marketing and I welcome you all to Lock and Finance. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स की, पर्टिकुलरली जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M और आपकी अशोक लेलैंड वगैरह। अगर हम बात करें इस मार्च सेशन की, तो मार्च सेशन में हमने एक अलग से सीजनल बूम देखा है इसमें। और अगर हम इस ग्रोथ की बात करें इन फिगर टर्म्स, तो ये इसने करीब डबल डिजिट ग्रोथ दिखा दी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने। आपके टाटा और महिंद्रा महिंद्रा ने करीब 16% की ग्रोथ दिखा दी है, अशोक लेलैंड ने करीब 17% की ग्रोथ दिखा दी है। So this is a time to invest into these kind of industry, जहाँ में जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी वैसे वैसे आपको ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव रिजल्ट इसके क्वार्टरली नंबर्स पे दिखने वाला है। तो अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें कि पर्टिकुलर ग्रोथ की बात करें, तो इसमें बेसिकली कंपनी का जो फोकस है वो टोटली शिफ्ट हो चुका है इस समय सीवी पे। इसके बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन जो है जो लिमिटेड सेमीकंडक्टर मार्केट में है। जो लग्जरियस कार जो होती है, जो पैसेंजर व्हीकल्स होती हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज ज़्यादा होता है। कंपनी इस समय सीवी की तरफ, कॉमर्शियल व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, सो दैट उनको थोड़ा कम सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है इसको कम फेस करना पड़े और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है। दूसरा रीजन जो है, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कुछ इस तरीके से करी है कि अब ये अपने सीवी मार्केट को रिगेन करना चाहते हैं। आप सबको पता होगा कि इस तरह से महिंद्रा महिंद्रा की एक तरह से काफी बड़ा मार्केट शेयर हुआ करता था सीवी में, जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। बट राइट नाउ कंपनी का फोकस इस समय पूरा इस मार्केट को दोबारा रिगेन करने में आ चुका है। अब आपको ये समझना है कि जो मार्केट, जो जो सीवी, जो कमर्शियल व्हीकल है, वो आखिर क्यों आगे बढ़ सकता है इस समय, इस पर्टिकुलर अप्रैल के क्वार्टर में खास करके। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन तो आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, हम सबको पता है कि विदाउट द यूज ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, जो आपके ट्रक्स होते हैं, जो आपके हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उनकी मदद के बिना से इस पर्टिकुलर थ्रस्ट को पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो राइज देखा गया है, उसमें भी आपके कॉमर्शियल व्हीकल बहुत काम में आते हैं। ब्रिक लोडिंग, सीमेंट लोडिंग और सील सरिया जो भी होता है, इसमें आपका एक काफी बड़ा हाथ होता है कॉमर्शियल व्हीकल्स का। तो दी आर दी पर्टिकुलर रीजन कि क्यों बढ़ रहा है। और एक बहुत ही लाजमी सी बात है कि जब भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही होती है, जब आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा होता है, तो उसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल का हाथ होता है वो अपने आप बढ़ने लगता है। आपको ये कोई समझाना नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आप घर बना रहे हो तो आप ट्रक या ट्रॉली का यूज उसमें ना हो, या कोई सीमेंट या कुछ लेकर ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो है कि अगर हम कंपनी वाइज देखें, तो अगर हम खास करके कुछ कुछ इसीलिए मैं कुछ कुछ एनालिस्ट के नाम बता देता हूँ, कंपनीज के नाम बता देता हूँ, ताकि आपको ये जो खबर लगे वो
ऐसे ही ना लगे कि मैंने विदाउट एनी रिसर्च लेकर आया हूं। तो ओसवाल ने खास करके प्रोजेक्ट करा कि टाटा जो है वो करीब डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकता है, करीब 23% का ग्रोथ है। और अशोक लेलैंड में तो इन्होंने करीब 45% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रखी है। सो दिस टू आर दी पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे आप बहुत फिनोमिनल ग्रोथ इस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड यू शुडंट बी मिसिंग इट। दूसरी बात क्या है कि अगर हम ये देखें कि डिमांड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मार्केट इस समय अलग चल रहा है, कहीं वॉर का माहौल है, कहीं पे रिकवरी ठीक से नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन से लेके स्टैग्फलेशन सारी दिक्कत आ रही है, तो कहीं ये डिमांड जो है थोड़ी रोजी सी ना रह जाए। तो आपको मैं ये चीज़ महंगाई पे, तो इन्फ्लेशन पे तो खास करके मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि ऑल्दो द डिमांड लुक्स रोजी, थोड़ी अप एंड डाउन सी लग रही है, बट इट इज नॉट लाइक आपका टू व्हीलर सेगमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टू व्हीलर सेगमेंट। पहली बात है कि आई एक्सेप्ट कि जो डीजल के प्राइसेस हैं वो राइज कर रहे हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस जो है वो राइज कर रहे हैं, और रिजल्टेंट ये हो सकता है कि आपका सीवी सेगमेंट जो है उसमें एक तो सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कतें आ जाएं और थोड़ा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, बट और इसका रिजल्ट ये होगा कि सीवी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। बट आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अनलाइक दी टू व्हीलर, सीवी सेगमेंट में जो आपके प्राइस बढ़ते हैं वो एक ओनर जो है अपने कस्टमर पे पास ऑन कर सकता है। सो आपको आप मतलब जो वो लॉस जो आपको दिख रहा हो वो ओनर के लिए लॉस नहीं है, जब तक इकॉनमी थोड़ी बूस्ट में रहेगी, जब तक खास करके डिमांड उसके उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बनी रहे, तब तक वो अपने जो प्राइस हाइक्स हैं उसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर देम। दूसरी बात ये है कि कॉमर्शियल व्हीकल्स जो हैं इस समय काफी रोबस्ट हो रखा है, वो मार्केट पूरा काफी रोबस्ट हो रखा है। और तीसरी बात जो है, हाल में ही गवर्नमेंट की जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी आई थी कि 15 से 20 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं सबको कहीं ना कहीं रिप्लेस करना है ओनर्स को, तो उस प्रोसेस की वजह से भी एक तेजी हल्की सी एक्सपेक्ट करी जा सकती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो जब इतना कुछ हो जाता है तो फिर अपना एक और सवाल आता है कि लेट्स सपोज कि ऐसा ना हो, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में चल ही जाएगा, डीजल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, कोई कितना पास ऑन करेगा। सो माई काउंटर आर्ग्यूमेंट विल बी कि जब भी डीजल के प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, सपोज अगर हम डीजल सीरीज में थोड़ी दिक्कत आती है या डीजल कमर्शियल व्हीकल जो है उसकी बिक्री में थोड़ी कमी आती है, साइटिंग दी राइज इन दी डीजल प्राइसेस, तो अपना सीएनजी के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें तेजी बढ़ सकती है। एंड लेट मी टेल यू, जो अशोक लेलैंड है उनका सीरीज सेगमेंट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसमें फिनोमिनल ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करी जा सकती है। एंड लास्टली टू कंक्लूड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली। हाउ डिफरेंटली, तो जब आपकी इकोनॉमी से ये हमेशा 6 महीने पीछे चलते हैं ये पर्टिकुलर सेगमेंट। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अंदर जा रहे हैं तो जो 6 महीने पहले की जो कंडीशन थी वो वाली राइट जो है अक्सर ऑटो सेक्टर में देखी जा सकती है। और दूसरा रीजन ये है कि इस समय अभी जो है हार्वेस्टिंग सीजन भी खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रोथ देखने वाले हैं, किसानों के हाथ में पैसे आने वाले हैं, और जैसे जैसे उनके हाथों में पैसे आएंगे और कहीं ना कहीं इस पैसे को कन्वर्ट करते हैं। तो जो ये मई से लेके जो ये नवंबर दिसंबर का सीजन होता है ये थोड़ा बूम सीजन होता है इंडियन इकोनॉमी में भी, तो उसका अक्सर रिजल्ट पॉजिटिव देखा जाता है अपने ऑटो सेल्स में खास करके। तो आपको ये चीज सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, डू गो एंड इन्वेस्ट in those, in that particular segment. And also for lastly, if you want to tell me more about such specific area और उसमें क्या आजकल न्यूज चल रहा है, तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। आई बी वेरी हैप्पी टू मेक सम वीडियोस, और दो चार आइडियाज भी मेरे दिमाग में भी हैं, बट
इतने व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं आजकल की ये वीडियो बनाऊँ, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो आई लेट यू नो। ओके गाइस, सी यू देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।